हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है अपना मंजिल और मैं हूँ स्मृति। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है आज पॉलिटिकल थ्योरी। ये मैं एक ही दिन में कंप्लीट करूँगी, देन मैं एंशिएंट हिस्ट्री पे स्विच करूँगी। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और आज पहली बार व्लॉग को देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों की प्यार और मोटिवेशन की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल जिसका नाम है अपना मंजिल। और मैं होप करती हूँ कि आपको भी आपका मंजिल बहुत जल्द मिल जाए, पर उसके लिए आपको मेहनत करती रहनी पड़ेगी। तो ये है आज का मेरा व्लॉग, स्टडी व्लॉग। मेरा बस स्टडी व्लॉग ही आता है और इसमें मैं पॉलिटिकल थ्योरी में, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही इस व्लॉग के बुक को दिखाया, तो पॉलिटिकल थ्योरी मैंने एक बार सोचा बस रीड कर लेती हूँ। इसमें ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक रीड करने से एक बेसिक जो होता है ना, बेसिक अगर मेरा कुछ मिस हुआ होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए मैंने ये बुक पहले भी पढ़ी थी एक बार, तो बस एक बार मैं रीड करना और चाहती थी कि कुछ मुझसे मिस तो नहीं हो रहा है बेसिक में। कभी कभी क्या होता है ना, बहुत बेसिक से क्वेश्चंस आ जाते हैं और हम उसे नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा एक बार रीड कर लेती हूँ, जस्ट रीड और कुछ भी नहीं। तो मैं बस वही रीड कर रही थी। तो ये पतली सी बुक है, मैंने जो आपको स्टार्टिंग में दिखाया। सो ये पतली सी जो बुक है ये आप एक बार रीड कर सकते हो और थोड़े से मतलब अच्छे वे में, सिंपल लैंग्वेज में समझाया गया है जस्टिस क्या होता है, इक्वालिटी क्या होता है, फ्रीडम क्या होता है। तो ये सारी जो वर्ड्स है प्रियम्बल में, ये सारे वर्ड्स को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो मुझे अच्छा लगता है। तो एक बार आप रीड करके देख सकते हो, आपका डाउट्स जो होगा ना वो क्लियर हो जाएगा। सिंपल वर्ड के मीनिंग्स के लिए ये बुक बहुत अच्छी है, तो ये आप रीड कर सकते हो अपना बेसिक क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो इससे पहले मैंने इंडियन पॉलिटी का 10 दिन का चैलेंज लिया था। जो मेरे लास्ट ब्लॉग को देखे होंगे वो उन्हें पता चल गया होगा। वो चैलेंज तो मैंने कंप्लीट कर लिया था, बट एमसीक्यूज बाकी था। मैंने एमसीक्यूज भी कर लिया है। अभी के लिए मैंने एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर ली है। तो अब मैं जो ये बुक के बाद मैं स्विच करूँगी एंशिएंट हिस्ट्री, जिसमें मैंने कल के व्लॉग में आई थिंक बोला था कि मैं 5 दिन लूँगी, लेकिन अब मैं अपने आप को ही एक स्ट्रिक्ट चैलेंज दे रही हूँ। मैं सिर्फ 3 दिन का टारगेट लूँगी। मुझे 3 दिन में कैसे भी एंशिएंट हिस्ट्री को कंप्लीट करना है। होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ये टारगेट लिया है। और कल से मैं स्टार्ट करूँगी। कल है आपका 16 दिसंबर से मैं स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तो 16 दिसंबर से 3 दिन मेरा रहेगा एंशिएंट हिस्ट्री को कंप्लीट करने का टारगेट, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा मोटी बुक नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं 3 दिन में उसे पूरा कर लूँ। कैसे भी करना है, पर मुझे करना है 3 दिन में वो बुक। 3 दिन भी बहुत ज़्यादा मैंने दिया है, एक दिन में भी वो बुक कंप्लीट हो सकती है, लेकिन ठीक है 3 दिन मैंने दिया क्योंकि मेरे पास स्टडी आवर्स कम है, ठीक है। तो इसलिए मैंने 3 दिन दिया। और सिर्फ पढ़ना नहीं है ना, उसे रिटेन करने की कोशिश भी करनी है, इसलिए मैंने 3 दिन दिया। और 2 दिन मैं एमसीक्यूज बस सॉल्व करूँगी। सिर्फ 2 दिन मैं दूंगी एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। टोटल 5 दिन का ही रहेगा। पहले था 5 दिन का कंप्लीट करने का, लेकिन अब मैंने लिया है 3 डेज। 3 डेज मोर देन इनफ है। तो चलिए मैं अपना पढ़ रही हूँ यहाँ पे, तो पढ़ते हैं हम लोग साथ में।
तो यहाँ पे मैं पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ रही हूँ और मैं कोशिश करूँगी पूरी कि आज ही मैं ये बुक को कंप्लीट कर लूँ। बहुत पतली सी बुक है, बहुत ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है इसमें। बस मुझे एक बार रीड करना था कि मैंने कुछ जो प्रिएम्बल में जितने भी वर्ड्स है उसका मीनिंग दिया हुआ है, तो मैं देखना चाहती थी कि मैं क्लियर हूँ कि नहीं हूँ वो सारे वर्ड्स के मीनिंग के। मीनिंग अच्छे से मुझे पता है या नहीं। ठीक है, अगर आप भी कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लीज़ अच्छे से यूटिलाइज़ करें टाइम। मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं टाइम होता है, मेरे पास 1 डेढ़ घंटा ही होता है। अब मुझे इसे ही किसी तरह टाइम निकाल के अपने कामों के बीच में से निकाल के मुझे टाइम देना पड़ेगा, अदरवाइज़ मैं कैसे एग्ज़ाम कंप्लीट करूँगी। इतना ज़्यादा सिलेबस ही होता है कि पढ़ना मुश्किल हो जाता है, जो रेगुलर 10 घंटे भी पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए आपके पास अगर 10 घंटे हैं तो प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट मत करो इधर-उधर मोबाइल स्क्रॉल मत करो और किसी भी चीज़ में टाइम वेस्ट मत करो। प्लीज़ कॉन्संट्रेट करके अपनी पढ़ाई करो। एक्चुअली मेरी रात में नींद भी बहुत अच्छे से नहीं हुई थी, इसलिए मुझे आज नींद भी आ रही थी, लेकिन मैंने सोचा आज तो मुझे नहीं टाइम वेस्ट करना है और टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है, काम रहते हैं तो आने के बाद भी कुछ स्कूल छोड़ने के बाद भी कुछ काम रहते हैं तो मैं करने लगती हूँ, टाइम वेस्ट हो जाता है। तो मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है, एकदम पढ़ाई करनी है और अब सीरियसली करनी है क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। दिसंबर ख़त्म होने को है, आज 15th ऑफ दिसंबर हो चुका है। तो हमें टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए और अच्छे से यूटिलाइज़ करना चाहिए। और अगर आपको मेरे चैनल से कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए अपना मंज़िल को और मैं आपको ज़रूर मोटिवेट करूँगी या फिर कुछ सिखाऊँगी ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।